ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट शो आरोग्य मंत्र में। जी हाँ डॉक्टर साहब, तो क्या है ये आयुर्वेदी प्रोग्राम? देखिए सिंपल है। जब भी आपको जो है, अगर आप अगर अभी न्यूली मैरिड हैं या अभी आगे आप बच्चे जो है पैदा करने का प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको प्लानिंग करना चाहिए। हर चीज़ की प्लानिंग हम करते हैं। आपको कहीं ट्रिप पर जाना है, घूमने जाना है, उसकी प्लानिंग कई बार तो 6-6 महीने पहले हम शुरू कर देते हैं। कभी आपको वीकेंड में आपके घर कोई खाने पर आ रहे हैं, उसकी हम प्लानिंग करते हैं कि ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे। लेकिन ये जो इतना महत्वपूर्ण काम है, इसकी कोई प्लानिंग ही नहीं है। ये ऐसे ही बस बाई चांस हो जाता है, तो ये गलत बात है। इसकी भी प्लानिंग करनी चाहिए। और आयुर्वेद में जो हमने बताया है, जैसे कि सबसे पहली प्लानिंग है कि बिफोर कंसेप्शन जो प्रोग्राम होता है 3 महीने का हमने बनाया है, उसमें थोड़ा शोधन करते हैं दोनों जो पति पत्नी उनका शोधन क्रिया, कोई किसी प्रकार के टॉक्सिन्स बॉडी में ना हो। फिर उसके बाद उनका नरिशमेंट, उनको पोषण दिया जाता है ताकि उनका जो बीज है, एग और स्पर्म, वो स्ट्रांग हो। और फिर गर्भिणी जो महिला होती है, जो प्रेग्नेंट हो जाती है महिला, उसका 9 महीने पूरा परिचर्या हमारे यहाँ पर बड़ा अच्छी तरह से विस्तार से आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, मंथली रेजिमेन उसको बोलते हैं। और फिर जब बच्चा जन्म ले लेता है, उसके पश्चात जो है पोस्ट नेटल प्रोग्राम। तो 3 भागों में हमने इसको बांटा है और बड़ा सिंपल प्रोग्राम है। बड़े आसानी से कोई भी इसको पालन कर सकता है और इसका पालन करने से आपको इतना अच्छा एक बच्चा मिलता है। हमारे तो अब कई देशों में ये लोग प्रोग्राम फॉलो कर चुके हैं और उन्होंने उनके जो बच्चे हैं वो बड़े शांत स्वभाव के, बड़े सात्विक स्वभाव के, और बहुत ही पेरेंट्स भी बड़े खुश रहते हैं कि ये बच्चा बड़ा अलग ही टाइप का है। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होता है। जी डॉक्टर साहब, तो अभी हम आपसे जानेंगे कि प्रेगनेंसी के फेज में और क्या क्या एक महिला को ध्यान में रखना चाहिए आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से। लेकिन आइए पहले बातचीत करते हैं हमारे अगले कॉलर से। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। हाँ जी, वेलकम टू आवर शो आरोग्य मंत्र। अपना नाम बताइए। हाँ, ये हम जेके सिन्हा बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? हम धनबाद से बोल रहे हैं। अच्छा, पूछिए डॉक्टर जी। प्रताप। बोलिए सिन्हा साहब, क्या प्रश्न है आपका? हाँ सर, प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ, ऐसा है कि हमारी साला है कि यहाँ बैंक में काम करते हैं जी। उनका नाम है अजय शंकर प्रसाद जी। उनको पार्किंसंस हो गया है। अच्छा। हाथ हिलता है, थोड़ा पैर में कंपन है, बोली में थोड़ा बहुत लड़खड़ाहट है। एज उनका 55-56 के लगभग है। तो वो अपना इलाज करा रहे हैं एलोपैथी में जी, जिसमें कि उसको दवाई मिल रहा है डॉक्टर से, एक सिंडोपा 2। कोई बात नहीं, दवाई का जरूरत नहीं है। वो दवाई हमें मालूम है क्या क्या होता है। लेकिन प्रश्न बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं? हम बस यही जानना चाह रहे हैं कि क्या आपके यहाँ आयुर्वेद में इसका इलाज होगा? कितने वर्ष हो गए रोग को? रोग को 1 से 1.5 साल से हुआ है। अच्छा, 1-1.5 साल हो गया है। देखिए, इसमें जो मेन चीज मैं बता दूं आपको कि रोग वाकई में साधारण नहीं है। आयुर्वेद में जिक्र है, वात रोगों में इसका वर्णन किया गया है और इसको कंपवात आयुर्वेद में कहते हैं, पार्किंसंस। मुख्य रूप से हम जो इसमें आयुर्वेद में जो उपचार करते हैं ऐसे रोगों का, 2 चीजें हैं उसमें मुख्य रूप से। एक तो जो नर्वस सिस्टम में कमजोरी जो आई है, नसों में जो वीकनेस आई है, आमतौर पर अगर समझें तो उसकी ताकत के लिए, ताकि मांसपेशियों में और मसल्स में और नर्व्स में उनको ताकत आए। दूसरा, जो ब्रेन का जो हिस्सा है, ब्रेन के हिस्से में जहाँ पर डैमेज हुआ है, जो चीज़ें वहाँ पर जो एक तरह से कहें डोपामिन की कमी हुई है, जिससे कि हमारे बॉडी के कोऑर्डिनेशन के ऊपर जो कंट्रोल ख़त्म हो गया है, तो उसको नरिश करने के लिए या उन हिस्सों को, ब्रेन के उन हिस्सों को ताकत देने के लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। अभी रिसर्च भी हुई है, अमेरिका में भी रिसर्च हुई है कई जड़ी बूटियों पर, जहाँ पर उन्होंने पाया, जैसे कि आयुर्वेद में कुछ एक जड़ी बूटियों को उन्होंने ऐसा पाया है, भारत की जड़ी बूटियों को, कि उनका जो है इफेक्ट होता है ब्रेन पर। तो उनको ज़रूर लेना चाहिए। मेरी तो राय है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा उनको ज़रूर करनी चाहिए। और कितना फ़ायदा होगा 2-4-6 महीने में आपके सामने आएगा। उसके अनुसार फिर आगे की जो है क्या नीति रहेगी हमारी, किस प्रकार से उस रोग को हम डील करेंगे,
वो फिर डिसाइड किया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, तो बात हम कर रहे थे प्रेगनेंसी की। आजकल हम इंटरनेट पे जाएं, हमें हर मंथ बाय मंथ डाइट चार्ट मिल जाता है, हमें डूज एंड डोंट्स मिल जाते हैं। तो आयुर्वेद में हर महीने के लिए क्या मतलब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है? बहुत अच्छा लिखा है आयुर्वेद में, बहुत अच्छा लिखा है जी डॉक्टर साहब। मंथली रेजिमेंट लिखा, लेकिन जो आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं डूज एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स से और आगे की बात लिखी है जी। और एक एक चीज बड़ी वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। आज मॉडर्न साइंस भी आयुर्वेद की इतने प्राचीन ज्ञान को जो है वो मान्यता देती है और कहती है कि इतने हजारों वर्ष पहले इन लोगों ने कैसे ये सब जान लिया जो आज हम साइंस के माध्यम से भी नहीं जान पा रहे हैं। तो ये जो मासानुमासिक हमारे यहाँ लिखा गया है प्रोग्राम, वो किस लिए कि पहले 3 महीने में किस प्रकार से गर्भ में क्या निर्माण चल रहा है, किस चीज़ की वहाँ क्रिया चल रही है, उसके अनुसार भोजन होना चाहिए। वहाँ बल की आवश्यकता है, वहाँ उसको जो है गर्भ को स्थापित करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से अगले महीने में क्या है, कौन से महीने में मन बन रहा है, कब हृदय बन रहा है, कब उसकी भावनाएं, कब उसके संस्कार पक्के हो रहे हैं, उसके अनुसार सब चीज उसमें। तो ये सब आयुर्वेदी प्रोग्राम में सिखाया जाता है, बताया जाता है। देखिए मतलब सिखाने की बात नहीं है, ये तो एक ज्ञान है, नॉलेज है। नॉलेज है, आपको नॉलेज दी जाती है, आप उसको समझ जाते हैं और आप उसको जो है फिर अपने जीवन में अपनाएं। ज्ञान तो, नॉलेज तो बहुत दी जाती है, यहाँ पर भी हम कितनी चीजें, लेकिन अगर आप उसको पालन नहीं करेंगे, सही बात है, तो फिर आप कैसे जुड़ेंगे हमारे साथ? हमारा ये जो परिवार है, जीवा परिवार, इसके सदस्य तो आप बन गए हो, हमारा शो देखते हो, आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन पक्के सदस्य तब बनोगे जब आप इन चीजों को पालन करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा करें और अपने परिजनों को, अपने परिवारजनों को भी आप स्वास्थ्य बनाएं, तभी हमें खुशी होगी। वाकई में परमानेंट कार्ड तभी मिलेगा उन्हें। जी डॉक्टर साहब, तभी हम आपसे और चीजें जानेंगे, लेकिन दोस्तों वक्त आ गया है छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद।